मैं अश्वत्थामा से मिला हूं, यह दावा करता है बुरहानपुर में रहने वाला एक डॉक्टर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर नाम के शहर में एक छोटा सा क्लिनिक है, जहां का एक डॉक्टर ये कई बार दावा कर चुका है कि वो अश्वत्थामा से मिला है, उसने अश्वत्थामा के घाव का इलाज किया है। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे मीडिया चैनल्स के सामने, काफी सारे न्यूज़पेपर्स के सामने, काफी सारे इंटरव्यू में इस पर्सन ने यह कहा है कि अश्वत्थामा खुद उसके सामने इलाज करवाने के लिए आया था। क्या थी पूरी कहानी, इस वीडियो के अंत होते होते तक आप लोगों को पता चल जाएगी। उससे पहले जानते हैं कि अश्वत्थामा कौन था, अब तक कैसे जीवित है, इसका इतिहास कैसा है और इसका भविष्य कैसा होगा। दरअसल ये बात जुड़ी हुई है महाभारत के टाइम से, आज से तकरीबन 5,500 साल या 6,000 साल पहले की। दरअसल दोस्तों, अश्वत्थामा कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। द्रोणाचार्य कौन? जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे। अश्वत्थामा एक मणि के साथ पैदा हुआ था। इसके माथे में एक मणि लगी हुई थी जो बेहद ही चमत्कार, बेहद ही शक्तिशाली थी। यह मणि एक ऐसी चमत्कारी मणि थी जिसके शरीर में भी लगी होती या फिर जिसके पास भी होती, वो इंसान अपने आप में बहुत ज्यादा ताकतवर होता। ना ही उसे कोई बीमारी का डर होता, ना ही किसी असुर का, ना ही किसी देवता का, और ना ही कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर किसी भी तरह का असर कर सकते थे। इस वजह से अश्वत्थामा बचपन से ही, जन्म से ही एक बहुत ही महान इंसान था। समय के साथ जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, पिताजी एक बहुत बड़े धनुर्धर थे, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे। उन्होंने अपनी विद्याएं अपने पुत्र को भी सिखानी शुरू की। कौरव और पांडवों के तो गुरु थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो अपने पुत्र के भी गुरु हुए। उन्होंने कुछ इस तरह से धनुर्विद्या अश्वत्थामा को सिखा दी कि अश्वत्थामा को हरा पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था रणभूमि में किसी भी योद्धा के लिए। अब क्या होता है, काफी समय बाद जब युद्ध छिड़ जाता है पांडवों और कौरवों के बीच में, तो एक टाइम पे सारे कौरवों की मृत्यु हो जाती है। जब सारे कौरवों की और गुरु द्रोणाचार्य की भी मृत्यु हो जाती है तो अश्वत्थामा बौखला उठता है। दरअसल अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। अपनी बौखलाहट के कारण वो रात के समय में, जब पांडव अपने शिविर में नहीं थे, वो वहां पर धोखे से पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर पांडवों के जितने भी बेटे थे सबका सर धड़ से अलग कर देता है, सबको मृत्यु की नींद सुला देता है, जबकि वो सोए हुए थे, लड़ने की अवस्था में नहीं थे, उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, वो युद्ध भूमि में नहीं थे। फिर भी अश्वत्थामा ने शिविर में घुसकर यह अपराध किया। अश्वत्थामा के पास अपनी शक्तियों की वजह से ब्रह्मास्त्र भी था और उसी ब्रह्मास्त्र का उपयोग उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए भी किया। दरअसल उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और सीधे सीधे चला दिया उत्तरा की कोख की तरफ, जिसमें थे राजा परीक्षित, जो आने वाले टाइम में राजा परीक्षित बने। जैसे ये बात की खबर भगवान श्री कृष्ण को पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को बचा लिया। कारण यही था कि जो उत्तरा की कोख से जन्म लेने वाला था वो कोई आम इंसान या आम योद्धा नहीं होता। जो अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे वही युगांतर का सबसे बड़ा कारण बने थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इसको रोका ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से, तो ये भगवान श्री कृष्ण के भी ऊपर बौखला उठा और अब क्रोध में आके भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से उसकी मणि उसके माथे से अलग कर दी। अश्वत्थामा को जितना भी गुरूर आया था, जितना भी अहंकार आया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके माथे की मणि की वजह से आया था। अश्वत्थामा बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक गलती, उसका एक लोभ, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसको लोभ था राज शासन का और एक तरीके से मित्रता के पीछे भी उसने ये सब किया था। लेकिन आप मित्र किसके बन रहे हैं ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में नहीं, उस समय भी हुआ करता था। अश्वत्थामा ने मित्रता की थी दुर्योधन से, तो इस वजह से दुर्योधन के जितने भी पाप थे उसमें अश्वत्थामा का बराबर हाथ हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से अश्वत्थामा की वो मणि उसके सर से अलग कर दी और साथ ही साथ ये गलत चीज के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जिंदगी भर समय चक्र का अंत होते तक पृथ्वी में सड़ने का श्राप दे डाला। दरअसल उसे अमरता का श्राप मिला था। अश्वत्थामा के शरीर में घाव आ चुके थे, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से प्रहार किया था, लेकिन इस तरह से कि उसकी मृत्यु ना हो और वो हमेशा हमेशा तड़पता रहे, परेशान होता रहे, अपनी मृत्यु के लिए गिड़गिड़ाता रहे। यमराज कभी भी उसके दर पर उसके पास नहीं आएंगे। जब तक ये समय चक्र चालू है, भगवान श्री कृष्ण के वचन के अनुसार अश्वत्थामा
इस दुनिया में, इस पृथ्वी में रहेगा अपने पूरे शरीर के साथ। उसके घाव से लगातार खून बहता रहेगा। जब तक वो जीवित रहेगा अपने घाव से तड़पता रहेगा। उसके पास खाना खाने को कुछ नहीं होगा, उसके पास पानी पीने के लिए साधन नहीं रहेंगे। लोग उससे डरेंगे क्योंकि अश्वत्थामा नॉर्मल कदकाठी का इंसान नहीं हो सकता था। उस जमाने के लोग बहुत लंबे चौड़े विशालकाय होते थे और आज के टाइम के लोग बहुत ही नॉर्मल अपने कदकाठी के होते हैं। अश्वत्थामा किसी के भी सामने आएगा, भगवान श्री कृष्ण को यह पता था, लोग उससे घबराकर भागने लगेंगे और उसका साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि सबको पता होगा कि अश्वत्थामा क्या था और उसे किसने श्राप दिया था। समय समय पर कई सारे लोग ऐसे आए हैं जो बोलते हैं कि अश्वत्थामा का जो समय था वो पृथ्वी में खत्म हो चुका है, अश्वत्थामा पृथ्वी छोड़ के जा चुका है, उसने अपना श्राप काट चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस चीज को डिटेल में समझेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने समय चक्र के अंत तक उसे पृथ्वी में रहने का श्राप दिया था। खैर, काफी सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन्होंने ये कहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखा है। आज मैं आप लोगों को बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहां से कई सारे किस्से ऐसे सामने आए, कई सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने ये दावा किए हैं कि अश्वत्थामा उनके सामने आया है। कभी बाय चांस उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। अश्वत्थामा दिखने में बहुत ही विशालकाय है। इसके शरीर से हमेशा खून और जो पीप होती है वो बहती रहती है और इसके शरीर से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आती है। ये लोगों के घर घर जाके उनसे तेल और हल्दी मांगता है। खैर दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक डॉक्टर के बारे में बताने वाला हूं। एक नॉर्मल सा डॉक्टर जो अपनी नॉर्मल जिंदगी काट रहा था। इसे क्लिनिक बहुत ज्यादा नहीं चलती थी, लेकिन आज का एक ऐसा दिन था, शनिवार का दिन था, आज का ऐसा दिन था कि उसका जो क्लिनिक था वो एकदम भरा पड़ा था, खचाखच। मतलब वो परेशान हो गया था कि इतने सारे लोग मेरी क्लिनिक में नॉर्मली आते नहीं हैं, आज कैसे आ गए। अब वो खुश था, लोगों का इलाज कर रहा था कि इसी दौरान एक अलग सा दिखने वाला आदमी उसी क्लिनिक के अंदर एंटर करता है। यह आदमी बहुत ही ज्यादा लंबा था, लेकिन उसने अपनी कमर झुका रखा था। उसके पास से इतनी बुरी दुर्गंध आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि यह काफी टाइम से नहाया नहीं है। दरअसल ये दुर्गंध उसके घाव के सड़ने की वजह से आ रही थी। बहुत सारे लोग उसे देखकर कतराने लगे, आगे जाने से पीछे हट गए। इसी वजह से अश्वत्थामा, जो काफी समय लेट आया था क्लिनिक के टाइमिंग से, उसे अंदर एंटर करने का जल्दी मौका मिल गया, क्योंकि उसे देख के लोग घबरा गए थे। बहुत सारे लोग उससे घिन खा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का श्राप ही ऐसा था। ये जैसे ही अंदर एंटर करता है तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये जो आदमी है ये कोई बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान है और इसे बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। तो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि भाई मैं इससे पैसे नहीं लूंगा। तो अश्वत्थामा का ये चेहरा देखता है, बोलता है कि आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अश्वत्थामा के चेहरे में बिल्कुल एकदम जो पोकर फेस होता है ना, वैसा था। डॉक्टर को लगा कि भाई ऐसा पोकर फेस लेके आज के टाइम में कौन घूमता है। तो डॉक्टर ने बोला, फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं, मैं आपका इलाज करूंगा। अब क्या होता है, डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारा मेन घाव कौन सा है। तो अश्वत्थामा, जो कि एक पुराना सा कंबल ओढ़े हुए थे, तो अश्वत्थामा अपने सिर का वो कंबल ऐसा पीछे की तरफ हटाते और दिखाते हैं कि देखो ये है मेरा मेन घाव, यहीं पर मुझे तकलीफ होती है। इंग्लिश में नहीं बोला होगा, मैं तो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही है मेरा जो घाव है, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो डॉक्टर ने उस घाव को देखा, बड़ा हैरान हुआ कि ये घाव तो काफी ज्यादा पुराना लग रहा है, आपने अब तक इसका इलाज क्यों नहीं कराया? अगर आपको मेरे बारे में पता था तो आप पहले क्यों नहीं आए? अब फिर से जो सामने अश्वत्थामा बैठे हुए थे वो बिल्कुल फिर से पोकर फेस के साथ नॉर्मल। तो डॉक्टर हैरान और बोलता है कि फिक्र मत कीजिए, अब आ गए ना, मैं इलाज कर दूंगा। ऐसी बातों बातों में डॉक्टर दवाई लेने के लिए ऐसे पीछे की तरफ घूमते और दवाई निकालने लगते हैं और निकालते निकालते मजाक करते हैं कि भाई तुम्हारे शरीर से बहुत दुर्गंध भी आ रही है, तुम्हारे सिर में ये घाव भी है, इसमें लगातार खून भी बह रहा है और घाव देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हजारों साल पुराना होगा, कहीं तुम अश्वत्थामा ही तो नहीं? डॉक्टर ने ये मजाक में कहा था। अब वापस से डॉक्टर दवाई लेके ऐसे अश्वत्थामा के माथे में लगाने के लिए पलटता है तो ये पाता है कि वहां पे तो कोई बैठा ही नहीं हुआ है। अभी तक वो आदमी, जिसे डॉक्टर नहीं जानता था कि वो अश्वत्थामा है, वो बेंच में बैठा हुआ था अपने घाव का इलाज कराने के लिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि कहीं अश्वत्थामा तो नहीं तुम, तो वो अपने आप गायब हो गया वहां से। दरअसल वो डॉक्टर की आंखों के सामने से गायब नहीं हुआ, वो डॉक्टर की पीठ पीछे गायब हुआ। अब डॉक्टर को लगा कि मेरे ऐसा मजाक करने की वजह से शायद इसे बुरा लग गया होगा उस आदमी को, इसलिए वो भाग गया होगा। तो तुरंत अपना बाहर निकला और देखा कि भाई जो आदमी अंदर गया हुआ था वो गायब। बाहर एक कंपाउंडर भी था, बाहर काफी सारे लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकलते हुए किसी को नहीं देखा था। ये कैबिन बहुत ही छोटा था और निकलने का केवल एक ही रास्ता था।
जब दरवाजा अंदर से खुला ही नहीं है, अंदर से कोई बाहर ही नहीं आया, तो अंदर बैठा हुआ आदमी कहां चले गया? डॉक्टर के पास किस्मत से सीसीटीवी कैमरा भी था, और सीसीटीवी कैमरा में विश्वास नहीं मानोगे, कोई भी कैप्चर नहीं हुआ था, ना ही अंदर जाते हुए, ना ही अंदर से बाहर आते हुए कोई। डॉक्टर समझ गया, काफी सारे लोग समझ गए। डॉक्टर ने एक्चुअली किसी के भी सामने ये चीज डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ अपने कंपाउंडर को और अपने नजदीकी लोगों को बताई थी। उन्होंने मिलकर सीसीटीवी चेक किया था, लेकिन कोई भी अंदर जाते हुए नहीं, कोई भी अंदर से बाहर आते हुए नहीं नोटिस हुआ था। यह चीज से वो डॉक्टर साफ साफ समझ गया कि उसका सामना भी किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अश्वत्थामा से ही हुआ था। ऐसे बहुत सारे कांड इस दुनिया में हुए हैं जो ये साबित कर देते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। क्या आप लोगों के सामने ऐसा कुछ किस्सा हुआ है? अगर आप लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी सारी जगहों पर ऐसे किस्से सामने आए हैं कि उन्होंने विशालकाय इंसान को देखे हैं जो मे बी अश्वत्थामा हो सकता है। तो क्या आप लोगों ने भी देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी एक्सपीरियंस हो ऐसा अनोखा तो भी बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं, आप लोग का मानो या ना मानो। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।